250 साल बाद कई लोग ये बोलेंगे, अरे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब था। ये उनका इशारा ये था, संभव है, पास्ट में हुआ है। कुल के कुल, वंश के वंश, संप्रदाय के संप्रदाय, शहर सब नष्ट हुए हैं, आगे बात बढ़ी है, नया भी सिस्टम आया है। यमुनोत्री में जब यमुना आती है तो उसके स्वागत के लिए वहां पर महादेव, यमराज और शनि तीनों विराजमान हैं उसके आने से पहले। तो अगर आप यमुनोत्री जाते हैं तो आपको ये 3 मंदिर मिलेंगे। एक सोमेश्वर महादेव मिलेंगे, एक आपको यम का मंदिर मिलेगा जो और आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, एंड वो चाहती है कि उसकी बात को कोई रखे। कि मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, और यहाँ पर जो है यमुना नदी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। रंजीत चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? यमुना के प्रति जन जागरूकता। जो 620 किलोमीटर का यमुना का रूट है, यमुनोत्री से लेकर के मथुरा तक, और फिर मथुरा के बाद में फर्दर 800 किलोमीटर का या 700 किलोमीटर का है प्रयाग तक। तो फर्स्ट स्टेप में जो यमुना का रूट है, आसपास के जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों पर हमको यमुना के लिए जन जागरूकता करनी, आध्यात्मिक तरीके से, और भक्ति पैदा करनी है लोगों में, जिससे कि यमुना का संरक्षण वहाँ के खुद के स्वयं लोग कर पाएँ और इसमें भी आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर कैसे? किसी का वेट नहीं करें। जैसे मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैंने किसी का वेट नहीं किया कि मेरे को कोई ब्रज में ला करके यमुना देगा। ब्रज में उसको माँ कहा जाता है। आज भी आप देखेंगे, अगर आप विश्राम घाट पर जाएंगे मथुरा में, तो आप जब उस घाट पर जाते हैं तो उसके 100 मीटर डाउन एक नाला निकल के जाता है। उस नाला में पूरे मथुरा का गंध जाता है। फिर भी कुछ लोग उसको लेकर के उसका आचमन करते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि अगर इसमें एक बूंद भी अगर यमुना हुई तो ये यमुना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर मेरे को ही नहीं बनना, यमुना को भी बनाना है। इसलिए मैं उठा, मैंने कहा कि भाई खुद चलो, लेट्स गो, लेट्स ब्रिंग हर, बिकॉज उसका जन्मदिन आ रहा है अभी 18 अप्रैल को यमुना छठ बनता है, वो उसका जन्मदिन है। और अगर कोई औरत बूढ़ी, बीमार, वेंटिलेटर पर लेटी हुई है और उसको आपको दोबारा पुनः जीवित करना है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको नए रक्त की ज़रूरत है। तो वो कैसे आएगा? अगर मैं यमुना में गंगा के ब्लड ग्रुप का पानी डाल दूंगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको अपना ही चाहिए। अब वो कहाँ से आएगा? मैं हथनीकुंड भी जा सकता हूँ, बरकोट जा सकता हूँ, लाखा मंडल जा सकता हूँ, नैनबाग, श्याना चट्टी, राणा चट्टी, हनुमान चट्टी, मैं कहीं से भी यमुना जल ला सकता हूँ, बट नहीं, यमुनोत्री से लाया। तो उसका जो मूल रूप है, जो आप कहते हैं ना आजकल स्टेम सेल थेरेपी हो रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड का टिश्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो मैं उस अम्बिलिकल कॉर्ड से जो वहाँ पर डिवाइन है उसको ला रहा हूँ। और जो दिल्ली के बाद जो यमुना मथुरा पहुँच रही है, और वो जो यमुना है उसको मैं एक नई सांस देना चाहता हूँ। सर, दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री जी ने भी फाइन रखा था इस पर कि अगर कोई गंदा करता है तो उस पर फाइन लगेगा यमुना को। मुझे नहीं पता उस फाइन से कितना पैसा कलेक्ट हुआ। अगर वो हज़ारों करोड़ों में है तो इसका मतलब बहुत अच्छा हुआ कि फ़ाइन इतने लगे, क्योंकि हमको पता है यमुना कितनी गंदी है। अब मानो अगर यमुना गंदी है और फाइन भी नहीं लगे तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इसमें दोनों ही गलत है। तो आपको लगता है कि प्रेम से मानेगी जनता? देखो, या तो प्रेम, दंड से नहीं मानी तो प्रेम से मानेगी। नहीं, दंड, फाइन वाइन क्या होता है? फाइन दंड नहीं होता। दंड देने वाला तो देखो ऊपर वाला है, दंड ऊपर वाला देता है। और हम किसी मनुष्य का काम नहीं कर रहे, हम किसी वृक्ष को नहीं बचा रहे। वृक्ष एक होता है, ये हमसे पहले थी, ये हमारे बाद भी रहेगी, हम आते जाते रहेंगे। और जो दंड की आप बात कर रहे हो, वो दंड भी इसी के हाथ में है, क्योंकि यमराज की बहन है, शनि की बहन है। और मैं आपके सारे दर्शकों को बनाना चाहता हूँ कि आप दिल्ली में जिस भी मंदिर पे जाते हो और उस मंदिर में आप जिसको शनि समझते हो, वो शनि नहीं है, वो यमराज है। वाई? बिकॉज शनि
कि आप प्रतिमा देखोगे तो या तो वो वल्चर के ऊपर या कौवे के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पर आप जिस पे तेल चढ़ाते हो वो यमुना का जुड़वा भाई यमराज है और वो काले भैंसे के साथ है। शनि काली भैंसे के साथ नहीं है। तो आप यमराज को देखते हो हर बार, तो इतना याद रखिए कि अगर उसके दंड से बचना है तो आप कैसे उसके साथ नेगोशिएट करोगे? आप उसकी बहन की सेवा करके नेगोशिएट करोगे। अभी आपने जो है शादी की भी बात की थी जी, यमुना कृष्ण जी की शादी, ये नीरा मिश्रा जी बताएंगे। हमारे यहाँ प्रचलित है कि हमारे यहाँ हर शादी एक बंधन होता है एक दूसरे को साथ रहने का, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का। तो यमुना की यम की बहन है, यमुना की कृष्ण से शादी हुई थी, जो कालिंदी में यहाँ पे जो उनका कालिंदी रूप है वहाँ, उसको हम लोग एक लोगों तक फिर से उस जो हमारी प्रथा है लोगों को रिमाइंड करना चाहते हैं। वो एक प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे 8 या 9 अप्रैल को करेंगे। अभी डेट हमारी डिसाइड हो रही है और वो प्रॉपर फेरे के साथ और जिस तरह से शादियां होती हैं, और वहाँ पे हम लोग ये वचन दिलवाएंगे दोनों, उसके माँ बाप से भी और उसके ससुराल वालों से भी। माँ बाप एक बात रेज करेंगे कि भाई हमारी बेटी यहाँ है आपके पास, देखो जो धरती है वो ससुराल है उसकी, और बेटी तो जल है और सूर्य की पुत्री है। तो वो उनसे कह रहे हैं कि हमारी बेटी का आपने क्या हाल कर दिया। इस बेटी की रक्षा करना आप सबका जिम्मेदारी है। और वो एक हमारे रिचुअल्स को रिवाइव करना चाहते हैं, हमारी ट्रेडिशन को, क्योंकि जब आदमी अपने ट्रेडिशन से जुड़ता है तभी उसकी आस्था बढ़ती है। तो जैसे जब ये पद यात्रा शुरू होगी, जगह जगह आस्था बढ़ती जाएगी। तो दिल्ली में क्या हुआ था यमुना से रिलेटेड, तो दिल्ली में जो यमुना से रिलेटेड इंसिडेंट्स थे उनको हम लोग रिवाइव करेंगे, ताकि लोगों में एक जागरूकता आए कि यमुना हमारी बेटी और बहू दोनों है। और बताएं। अच्छा सर, आपने कुछ जगह चूज़ की है कि आप वहीं पे ही जाएंगे, पद यात्रा करेंगे 620 किलोमीटर, वही जगह आपने क्यों चूज़ करी? और भी तो नहीं, इसलिए कि क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ, मैं ब्रज में पैदा हुआ हूँ, मैं ब्रज में चतुर्वेदी हूँ। और हम लोग बहुत टाइम से, मेरे जो पूर्वज हैं, हम लोग यमुना के घाट पे रहे हैं। तो इस DNA में यमुना का पानी है। तो कोविड टाइम पर मैं घर वापस गया, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं वापस गया, मैंने यमुना का तट देखा, मैंने लोगों की भावना देखी, वहीं पर मुझे जागृति हुई और मैंने सोचा कि लेट्स डू समथिंग फॉर यमुना बिकॉज द पीपल ओवर देयर। देखो, हमारी नहीं है, बाहर के यात्री भी तो आते हैं। अगर आप यमुना को साफ़ कर दोगे तो मथुरा में यात्री और आएगा, तो तीर्थाटन बढ़ेगा, पर्यटन नहीं। आज हम लोग कितने भागते हैं लोग, दिल्ली वाले, चलो ऋषिकेश चलो रिवर राफ्टिंग करते हैं। क्यों कर रहे हो? बिकॉज वहाँ पर वो अवेलेबल है। तो ब्रज में रिवर राफ्टिंग नहीं चाहिए, ब्रज में यमुना का आचमन चाहिए, गंगा का स्नान और यमुना का पान चाहिए। और जो भी कृष्ण भक्त है, कृष्ण इज़ नॉट इंडियन नाउ, कृष्ण इज़ नॉट हिंदू नाउ, कृष्ण इज़ यूनिवर्सल। तो जो यूनिवर्सल एक फोर्स है, उस यूनिवर्सल फोर्स ने जब किसी को अपनी बीवी एक्सेप्ट किया और वो वहीं का था, उसने वही जगह चुनी। इसको ब्रजा भी बोलते हैं क्योंकि उसने ब्रज को सींचा। तो हम लोग जब तक कृष्ण की बीवी को नहीं मानेंगे तो कृष्ण हमसे कैसे प्रसन्न होंगे? तो इसीलिए इस मुद्दे को चुना और श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ हो तो उससे भागवत कार्य और मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मुझे अपना खुद का भी पूर्णोदय करना है, मानो मैंने 37 साल अपना जीवन एक तरीके से जिया और मैं दोबारा को एक नए रूप में लाना चाहता हूँ, तो मेरे को भक्ति से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हर चीज़ का समावेश हो रहा है।